जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 14.4। ये बच्चे यदि हम बात करें तो 14.4 में हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे के अंतर्गत मापों के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं माध्य, माध्यक यानी कि जिसे माध्यिका भी कहा जाता है, बहुलक। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बच्चे समझ देगा। अगर हम बात करें माध्य का, जिसका फार्मूला होता है आपका सिंपल वाला, माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग अपान कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, यानी इसको हम एवरेज भी बोलते हैं। एवरेज भी बोलते हैं क्योंकि एवरेज के जैसा ही ये बिहेव करता है। ठीक, औसत। औसत क्या होता है? औसत भी तो यही फार्मूला होता है, यानी सेम सेंस माध्य का देता है, एवरेज का सेंस देता है। ठीक, औसत का सेंस देता है। अब अगर हम बात करें माध्यक यानी कि माध्यिका, ये बच्चे समझिएगा, माध्यिका का दो फार्मूला होता है। एक होता है जब पदों की संख्या, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है, ये माध्य रहा, माध्य क्या है, क्या समझिएगा। माध्यिका यहां समझिए, जब पदों की संख्या विषम है, विषम हो, जब पदों की संख्या विषम हो तब इसका फार्मूला होता है n+1/2 वहां पद। और यहां पर n क्या है? पदों की संख्या। ठीक, उसके बाद जब पदों की संख्या विषम हो, जब जब पदों की संख्या सम हो तब माध्यिका का हमारा फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर होता है, यहां समझिए, n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद, अब पूरे का /2 होता है। यहां समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन, यहाँ पर n/2 है और यहाँ पर इसको ऐसे समझने की कोशिश मत करिएगा कि n+1/2 मत समझने की कोशिश करिएगा, यानी जो 2 है केवल n के अपान में है। ठीक, ये जानते रहिएगा। ये बच्चे अगर हम बात करें माध्यिका, जैसे अगर हम मान लेते हैं, ऐसे कहते हैं कि माध्यिका निकालिए 8, 9, 4, 3, 2, 7, 6 कहे, अगर इसका माध्यिका निकालिए तो माध्यिका निकालने से पहले हम क्या काम करते हैं, इसको आरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं। किस क्रम में? आरोही क्रम। अगर जिन बच्चों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझिए ध्यान से। आरोही क्रम, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि कहा जाता है बढ़ते क्रम। क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। ऐसे समझिएगा कि आरोही क्रम मतलब हम सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, कम से कहा जा रहे हैं ज्यादा की तरफ। ठीक, ये होता है आरोही क्रम। अगर कभी आपको कंफ्यूजन होता है आरोही और अवरोही में, तो हम आपको एक और ट्रिक बता देते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन होने की संभावना कम हो जाएगी। ये बड़ा आ है तो बढ़ रहा है, ये छोटा आ है तो नहीं बढ़ रहा है, ये घट रहा है। बड़ा आ बढ़ रहा है, छोटा आ घट रहा है। आसानी से कभी आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। तो इसको पहले हम क्या करेंगे बच्चे, आरोही क्रम में करेंगे, यानी सबसे छोटे वाले को लिखेंगे तो 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9।
आरोही क्रम में करने के बाद फिर हम देखेंगे कितने पद हैं, 2 2 4 2 6 1 7। तो हम देख लेते हैं 7 है तो कौन सा लगेगा, विषम वाला लगेगा। ठीक, तो हो जाएगा माध्यिका बराबर n + 1/2वां पद, n कितना है 7, तो 7 + 1/2वां पद तो हो जाएगा कितना 7 1 8/2, 2 1 के 2, 2 चौक 8, चौथा पद हो जाएगा, है ना, 4वां पद है चौथा पद। तो यहाँ समझिएगा फिर हम जा करके अपने सीरीज में चौथा पद देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस चौथा कितना हो जाएगा, माध्यिका कितना हो जाएगा 6। और माध्यिका का एक मतलब और आपको बता दें कि माध्यिका जो होता है वो एकदम मध्य का पद बताता है। कौन सा पद, एकदम मध्य में जो पड़ता है उसे बताता है। और ये जो क्या कहते हैं माध्य है, ये माध्य एवरेज बताता है। एवरेज मतलब ऐसे समझिएगा, अगर कोई मान लेते हैं कोई चोटी है, ये ज्यादा ऊंची है, ये इतना है, ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ऐसे है, ये मान लेते किसी माउंटेन की, किसी पहाड़ की चोटी है, तो अगर पूछा जाए कि इन चोटियों का एवरेज ऊंचाई बताइए, यानी कि माध्य ऊंचाई बताइए, तो माध्य ऊंचाई का मतलब होता है कि जो ज्यादा है उसको कम कर देंगे, और जो कम है उससे ज्यादा, यानी बराबर करने का मतलब होता है। सेंस होता है बराबर करने का, क्या होता है, बराबर करने का सेंस होता है। लेकिन ऐसी कोई ऊंचाई बता दिया जाए जो सबका जो है कि नेतृत्व कर रहा है। तो माध्य मतलब क्या होता है, एवरेज, यानी कि औसतन होता है कि हाँ इतना लगभग कुल ऊंचाई इतना हो, एवरेज निकाल दिया जाता है। ठीक, एवरेज, जैसे कहीं कम बा कहीं ज्यादा बा। ठीक, जैसे अगर कह देते हैं, मान लेते हैं 12 रन है, तो 120 रन है, 120 रन है और 10 ओवर में बनाना है, तो कहीं कितना बनाना है, 12 का एवरेज चाहिए। तो का हर ओवर में 12 रन बनेगा का, किसी में 6 भी बन सकता है, किसी में 8 बन सकता है, किसी में 14 बन सकता है, किसी में 20 बन सकता है, लेकिन हमने रन रेट बता दिया, एवरेज रन बताया, वे 10 पर ओवर 10 आपको चाहिए। एवरेज का मतलब होता है कि ज्यादा वाले को कम कर देना, कम वाले को ज्यादा कर देना, बराबर करने का सेंस देता है। और यदि बात करें हम बहुलक की, तो बहुलक होता है बच्चे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वो हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक, ये तो हो गया माध्य, माध्यक और बहुलक में अंतर। ठीक, अब अगर बात करें आप में माध्य, माध्यक और बहुलक जो दिया गया है वो सिंपल वाला दिया गया है, इसे ज्यादा ना कुछ बताते हुए। अगर आप जब हाई स्कूल में जाएंगे तो वहां पर आपको कॉलम बनेगा और अंतराल वगैरह भी दिया जाएगा, तो वहां पर माध्य का फार्मूला अलग होता है। ठीक, वहां बताएंगे माध्य को हम 3 विधियों से करते हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, सबके फार्मूले अलग अलग होते हैं। और यदि हम माध्यिका की बात करें तो वहां भी फार्मूला अलग होता है। ठीक, वही माध्यक कहते हैं। ठीक, उसका भी होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 - CF/F इंटू ब्रैकेट क्लोज H होता है। ठीक, उसका भी होता है। और बहुलक की यदि बात करें तो बहुलक का भी होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 इन ब्रैकेट क्लोज इंटू H होता है। तो ये आप में नहीं दिया गया है। ठीक, इसलिए वो सब फार्मूले नहीं बताते हैं। आपके सिलेबस में केवल एकदम सिंपल का है, तो सिंपल वाले हमने बता दिया। ठीक है, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन ताकि इसको सॉल्व किया जा सके और समाप्त किया जा सके। आए बच्चे, बाकी एक रिलेशन माध्य, माध्यक और बहुलक में और बनता है, उसको भी जानते रहेंगे, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं बता दे रहे हैं। होता है 2 माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 माध्यक। ठीक, 2 माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 माध्यक। इससे क्या होगा कि अगर हमको माध्य दे दिया गया, बहुलक दे दिया गया, माध्यक पूछ लिया गया तो हम बता देंगे, या मान लेते हैं माध्यक दे करके बहुलक दे करके माध्य पूछ लेगा तो हम इन फार्मूले का यूज करके हम बता सकते हैं। ठीक, ये एक रिलेशन बनता है, इसको भी जानते रहिएगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करा एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, 2 3 4 5 0 1 1 3 3 4 3। इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको सब ज्ञात करना है, माध्य भी ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है और बहुलक भी। तो यहाँ समझिएगा क्या दिया गया है। अगर बात करें हम 10 मैचों गोल क्या किया गया, 2 3 4 5 0 1 3 4 3। यहाँ समझिए, पहले हमको माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर हमने फार्मूला लिखा था कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। माध्य बराबर हमारा हो जाएगा कुल पदों का योग, कुल
पदों का योग अपान कुल पदों की संख्या। तो चलिए समझिएगा, कुल पदों का योग यानी सबको जोड़ देते हैं। 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 बटे कई पद है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया 10। अब समझिएगा, जोड़ देते हैं। 2 3 4 5 2 3 5 4 9 9 5 14 1 15 3 18 3 21 21 4 25 3 28 तो हो गया 28 बटे 10। भाग करेंगे तो हो जाएगा 2.8। ये हो गया हमारा माध्य। अब अरे ये हो गया हमारा माध्य। ठीक। अब अगर बात करें, हमसे इसमें माध्यक पूछा जा रहा है, इसको हमने मान लिया ए, हमसे इसमें माध्यक भी पूछा जा रहा है। ठीक। तो यहां समझिएगा, माध्यक हम बताए थे निकालने से पहले हम किसमें क्रम में करेंगे? आरोही क्रम। यानी लेते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या बनेगा हमारा? सबसे पहले 0 1 फिर 2 3 कई बार है? 4 बार। 1 2 3 4 3 हो गया। 3 के बाद 4 कई बार है? 2 बार। 4 4 फिर उसके बाद 5 2 2 4 2 6 2 8 2 सही। यहाँ समझिएगा, हम गिन के देखा कितना है? 10। यानी 10 क्या होता है? सम। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? बड़ा वाला। माध्यक बराबर हो जाएगा, यहां बनेगा हमारा n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद बटे 2। तो रख देते हैं सब कुछ और सॉल्व कर देते हैं। तो माध्यक बराबर बनेगा हमारा, समझिएगा ध्यान से बच्चे, n/2। तो n कितना है? 10। तो 10 बटे 2 यानी n मान पदों की संख्या वहां पर प्लस n कितना है? 10 10 बटे 2 + 1 वहां पद, तो यहाँ बटे 2। तो फिर से फार्मूला हमारा यहाँ बनेगा बच्चे, 2 1 के 2 2 पंचे 10 और 2 1 के 2 2 पंचे 10। क्या हो जाएगा? 5वां पद। और यहाँ 5 1 6वां पद। 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2। अब थोड़ा इधर निकालते हैं माध्यक। तो माध्यक बराबर बन जाएगा, ये चलाएंगे अपने आरोही क्रम में जो लगाए हैं। देखें 5वां पद क्या है? 1 2 3 4 5। 5वां पद क्या है? 3 हो गया 3। फिर प्लस 6वां पद 1 2 3 4 5 6। 6वां पद भी कितना है? 3 और बटे कितना? 2। तो 3 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 बटे 2 2 1 के 2 2 3 6। तो माध्यक कितना आ गया? 3। ठीक। तो माध्यक कितना हो गया? 3। अब हमको बहुलक बताना है। ये बच्चे समझेगा, ऐसे सिंपल में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा क्या हो जाता है? बहुलक। तो बताओ किसकी बारंबारता सबसे अधिक है? 3 की। 3 सबसे अधिक बार आया ना? कई बार आया? 4 बार। क्या लिखेंगे? मान लेते हैं इसको, मैं मान लिया C। लिखेंगे 3 की बारंबारता, 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अतः बहुलक 3 है। अतः बहुलक 3 है।
तो हमने क्या काम किया, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों पूछा गया था, तीनों को हमने आसान से शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चे हमने एक्सरसाइज 14.4 के जो फार्मूले थे, जो कॉन्सेप्ट थे उसके समझे, साथ ही साथ इसका हमने पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही आपको वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दे देना चाहते हैं इसी क्लास में, और कि 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। फिर से वही, यानी कि टाइटल हमारा जो है कि निःशुल्क शिक्षा का 1 वर्ष सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद दूसरे वर्ष भी मैप टारगेट लाया है आप सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत, सुनहरे अवसर के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा। 21 जनवरी को इसका एंट्रेंस होगा। जितने भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हैं हमारी संस्था द्वारा उन्हें निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन अवश्य ही कराएं। बाद में हो सकता है रजिस्ट्रेशन, अगर मान लेते एक बार एंट्रेंस हो गया उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रेशन अवश्य ही कराएं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।